Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mrs. Rizwana Zia. You are welcome in the online classes of Divisional Public School and Inter College Sahiwal. As you know that we are studying chapter number 4, that is Introduction to Analytic Geometry. Today we will solve exercise 4.5. This is last exercise of this unit. And students, in this exercise, we will learn about homogeneous equations. A second degree homogeneous equation can be written as ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, provided a, h and b are not simultaneously 0. ठीक है, इसमें आपने ये याद रखना है कि जो ये तीन कांस्टेंट्स हैं ए, एच एंड बी, ये सिमिल्टेनियसली ज़ीरो नहीं हो सकते. इसमें से एटलीस्ट वन को नॉन ज़ीरो होना चाहिए. इन दिस एक्सरसाइज वी लर्न to convert the second degree homogeneous equation into two linear equations, and also we find angle between these two linear equations. Now we see example number 1, page 226 of your textbook. Find an equation of each of the lines represented by 20x square plus 17xy minus 24y square is equal to 0. आप देखिए ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको हम टू लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे. बच्चों, मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किया है. आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें लाजमी तौर पे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे. और इस क्वेश्चन में हम दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ किया है. और फैक्टराइजेशन का मेथड वही पुराना ही है जो आप यूज़ कर चुके हैं. 20x स्क्वायर प्लस 17xy माइनस 24y स्क्वायर की हम फैक्टराइजेशन करेंगे. इसके फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 32xy एंड माइनस 15xy. ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में से 4x कॉमन लेंगे. वी आर लेफ्ट विद 5x प्लस 8y माइनस सेकेंड नेक्स्ट टू टर्म में से हम 3y कॉमन लेंगे, माइनस 3y कॉमन लेंगे. इट बिकम्स 5x plus 8y. This is equal to 0. Now 5x plus 8y is common factor, so it becomes 5x plus 8y into 4x minus 3y equal to 0. So we have obtained two linear equations, 5x plus 8y equal to 0 and 4x minus 3y equal to 0. ठीक है, ये इसकी लीनियर इक्वेशन है और इन दो लीनियर इक्वेशन की ये जो इक्वेशन गिवन थी ये इनकी जॉइंट इक्वेशन कहलाती है. नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 4.5, क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन देम. एग्जाम्पल में बच्चों हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशंस या लाइंस फाइंड आउट की थी. अब हमें यहाँ पे एंगल भी फाइंड करना है. Now the given equation is 3x square plus 7xy plus 2y square equal to 0. इसमें हम 6x square y square के फैक्टर्स बनाएंगे. These factors are 6xy and 1xy. और इनमें से फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन और नेक्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 3x इंटू एक्स प्लस 2y प्लस y इंटू एक्स प्लस 2y. And x plus 2y is common factor, so we are left with x plus 2y into 3x plus y is equal to 0. So these are two lines, x plus 2y equal to 0 and 3x plus y equal to 0. ठीक है, whose joint equation is this 3x square plus 7xy plus 2y square equal to 0. ये जो given equation होती है इसको joint equation कहते हैं और इससे ये दो फर्दर लाइंस बनती हैं. नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0. ये अभी आपने देखा था कि ये हमने
होमोजीनियस इक्वेशन ली है सेकेंड डिग्री की, इसको हम गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। वी गेट a इज़ इक्वल टू 3 एंड यहाँ से देखिए एक्स वाई का कोफिशेंट है 2h और यहाँ एक्स वाई का कोफिशेंट है 7। सो 2h इज़ इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज h इज़ इक्वल टू 7/2। और फिर वाई स्क्वेयर का कोफिशेंट है यहाँ पे 2 और इसमें है b, सो b इज़ इक्वल टू 2। या आप दोबारा देखें, a इज़ इक्वल टू 3, h इज़ इक्वल टू 7/2 एंड b इज़ इक्वल टू 2। ये हमने a, h एंड b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। और एंगल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन द लाइन्स। ये जो हमने दो लाइन्स फाइंड आउट की हैं x+2y और 3x + y इक्वल टू 0, इनके दरमियान हमने सपोज किया थीटा इज़ द एंगल। देन टेन थीटा इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस ab/a+b। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है a, h एंड b की। तो ये हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वी गेट 2 इंटू h², 7/2 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 2 ओवर a+b, दैट इज़ 3+2। और इसको बच्चों हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 7/2 का स्क्वेयर 49/4 हो जाएगा, माइनस 6/5 एंड नाउ 2 इंटू 49 माइनस 24, एलसीएम ले लिया, 4 इज एलसीएम। और फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया, इट बिकम्स स्क्वेयर रूट ऑफ 25/4 एंड इट बिकम्स 5/2 एंड 2 विल बी कैंसल्ड बाय 2 एंड वी आर लेफ्ट विद 5/5, दैट इज 1। नाउ इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1, आपको पता है अगर टेन थीटा 1 हो देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड हेंस थीटा इज 45 डिग्री। ये जो हमने दो लाइंस कैलकुलेट की थी उनके दरमियान एंगल कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 6। सेम काम आपने करना है, पहले इससे आपने लाइंस की इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है और फिर उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। सेम स्टेटमेंट है इसकी भी। x² + 2xy सेकेंट अल्फा + y² इज इक्वल टू 0। इसके लिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करूँगी। आप देखिए इस इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स y/x होल स्क्वायर + 2y/x सेकेंट अल्फा + 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमने कैसे ऑब्टेन की है? गिवन इक्वेशन को हमने x² से डिवाइड कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y/x। ठीक है, y/x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सॉल्विंग फॉर y/x वी गेट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास, y/x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की। इट बिकम्स -2 सेकेंट अल्फा + स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेकेंट अल्फा स्क्वायर -4 ac 1 1। ठीक है, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। -2 सेकेंड अल्फा + -4 सेकेंड स्क्वायर अल्फा -4 और ये स्क्वायर रूट ओवर 2। -2 + -4 कॉमन ले लिया बच्चों और जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 बन जाएगा एंड इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर अल्फा -1 और फिर 2 कॉमन ले लिया एंड माइनस सेकेंड अल्फा + स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर अल्फा। सेकेंड स्क्वायर अल्फा -1 आपको पता है 10 स्क्वायर अल्फा होता है, तो इसलिए हमने इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। नाउ दिस 2 विल बी कैंसल्ड बाय 2 इन द डिनोमिनेटर, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस सेकेंड अल्फा + -10 अल्फा। नेक्स्ट देखिए, इट बिकम्स y/x is equal to minus secant alpha can be written as 1/cos alpha ± 10 alpha can be written as sin alpha over cos alpha. Now cos alpha is the LCM and numerator में आपके पास आएगा -1 + sin alpha
and it becomes by cross multiplication y cos alpha is equal to x into -1 प्लस माइनस साइन अल्फा। और बच्चों यहाँ पे ये प्लस माइनस के साथ दो इक्वेशंस हैं तो हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। y cos alpha is equal to x into -1 minus sin alpha plus y cos alpha is equal to x into -1 plus sin alpha। माइनस कॉमन ले लें तो इट बिकम्स y cos alpha is equal to minus x into 1 plus sin alpha, and second equation is y cos alpha is equal to minus x into 1 minus sin alpha। और फर्दर इसको राइट हैंड साइड पे ले आएँ तो x into 1 plus sin alpha plus y cos alpha equal to 0. This is first equation. X into 1 minus sin alpha plus y cos alpha equal to 0. This is second equation. And now we find angle between these two lines. जो अभी हमने lines कैलकुलेट की हैं इनके दरमियान हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। एंगल कैलकुलेट करने के लिए जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन को, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर से हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। सो a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू 2 secant alpha, so h is equal to secant alpha, and b is also 1. Let theta be the angle between these lines, then you know that tan theta is given as 2 square root of h square minus ab over a plus b. Now putting values, we get 2 into secant square alpha minus ab, a और b दोनों ही 1 1 है तो इसलिए इसकी प्रोडक्ट 1 हो जाएगी over 1 plus 1. It becomes 2 एंड बच्चों सीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर अल्फा के। नाउ 2 स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विथ टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन्स विच वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ we see question number 7. Find a joint equation of the lines through the origin and perpendicular to the lines x square minus 2xy tan alpha minus y square is equal to 0. अब बच्चों एक जॉइंट इक्वेशन आपको दी हुई है और आपने ऐसी जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि जिसकी लाइंस ओरिजिन से गुजरती हों और इसकी लाइंस के परपेंडिकुलर हों। एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy tan alpha माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 की लाइंस के परपेंडिकुलर हों। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x बी द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय a x स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। बच्चों y इक्वल टू m1x मैंने इसलिए ये इक्वेशन ली है क्योंकि ये ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से गुजरती है। आपको पता है y इक्वल टू mx इज एन इक्वेशन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो हमने यहाँ पे ये दो लाइन्स ले ली हैं जिनका स्लोप m1 एंड m2 है। ठीक है, तो m1 प्लस m2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h ओवर b और m1 m2 इज इक्वल टू a ओवर b। मीन्स दोनों के स्लोप्स का फॉर्मूला है माइनस 2h ओवर b और दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट का फॉर्मूला है a ओवर b। नाउ कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हम कंपेयर करते हैं। वी गेट a इक्वल टू 1 और 2h इज इक्वल टू माइनस 2 टेन अल्फा, देन h इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है? माइनस 2h ओवर b, सो माइनस 2
इंटू माइनस टेन एल्फ़ा ओवर -1 एंड यहाँ पे जो इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा -2 टेन एल्फ़ा। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a ओवर b एंड a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1, सो 1 ओवर -1 इज इक्वल टू -1। नाउ बच्चों द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू m1x। बच्चों अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है, या आप ऐसे कह लें कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरी लाइन का जो कि उसके परपेंडिकुलर हो उसका स्लोप क्या होता है -1 ओवर m1। ठीक है, दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है या एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो अगर एक लाइन का स्लोप m1 है तो उसकी जो दूसरी लाइन जो कि उसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप -1 ओवर m1 होगा। सो इक्वेशन आपके पास है y इक्वल टू m1x, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि ओरिजिन से पास करती होगी उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू -1 ओवर m1x। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, m1 को y से मल्टीप्लाई किया, m1y इज इक्वल टू -x इम्प्लाइज x प्लस m1y इक्वल टू 0। ये हमने जो फर्स्ट लाइन स्टार्ट में कंसिडर की थी उसके परपेंडिकुलर लाइन की हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। सेम काम हम रिपीट करेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू m2x इज y इज इक्वल टू -1 ओवर m2, क्योंकि ये अब इसके परपेंडिकुलर है तो इसलिए इसका स्लोप -1 ओवर m2 हो जाएगा। And then multiplying both sides by m2 we get m2y equal to -x. This implies x plus m2y equal to 0. तो ये दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, जिनके अब हम जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे। और जॉइंट इक्वेशन कैसे बनेगी, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इज इक्वल टू 0। सिंपल मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करें, एक्स स्क्वेयर m2xy प्लस m1xy प्लस m1m2y स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1m2y स्क्वेयर। और बच्चों इसीलिए हमने ये वैल्यूज़ पहले ही कैलकुलेट कर ली थी। सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इनकी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस -2 टेन एल्फा एक्स वाई प्लस -1 वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0, and it becomes x square minus 2xy tan alpha minus y square is equal to 0. This is required joint equation which is whose lines are perpendicular to the lines of given joint equation. ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे लीनियर इक्वेशंस लेंगे, फिर उनके परपेंडिकुलर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और फिर उनसे जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वो भी कुछ इसी तरह का ही है। फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आप देखिए कि बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की, और इसी तरह की एक एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सिलेबस में है जो कि एक्सरसाइज के ही सेम पेज पे है, वो फिर मैंने आपके लिए होम असाइनमेंट के लिए रखी है। तो ये दो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह एग्जाम्पल भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही हम स्टार्ट करेंगे। लेट y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x बी द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए हमने इसकी दो लाइंस सपोज कर ली हैं। एंड नाउ सम ऑफ द स्लोप्स m1 m2 आर स्लोप्स ऑफ दीज टू लाइंस, so sum of slopes is given by -2h over b and product is given by a over b. Now
The equation of the line through the origin and perpendicular to the line y equal to m1 x is y equal to minus 1 over m1 x. This implies m1 y is equal to minus x and this implies x plus m1 y equal to 0. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने यहाँ पे भी प्रोसीड किया. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन ये हमने बनाई जो कि ओरिजिन से पास करती है. इसी तरह से y इक्वल टू m2x बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ओरिजिन और इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी y इक्वल टू माइनस 1 ओवर m2x एंड फर्दर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट x प्लस m2y इक्वल टू 0. अब बच्चों हमने इसकी जॉइंट इक्वेशन बनानी है. जॉइंट इक्वेशन के लिए 1 एंड 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वी गेट x प्लस m1y इंटू एक्स प्लस m2y इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वेयर प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस m1m2y स्क्वेयर इक्वल टू 0. x स्क्वेयर प्लस m1 प्लस m2xy, इन दो टर्म्स में से xy कॉमन ले लिया, प्लस m1m2y स्क्वेयर. वैल्यूज़ पुट करते हैं. m1 प्लस m2 की वैल्यू है -2h ओवर b और m1 m2 की वैल्यू है a ओवर b. इट बिकम्स x स्क्वेयर प्लस -2h ओवर b xy प्लस a ओवर b y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय b we get bx square minus 2h xy plus ay square is equal to 0. And students, this is required joint equation whose lines are perpendicular to the lines of the given joint equation. And students, I hope you have understood all the questions which we have done today. आप प्लीज़ इन सब क्वेश्चंस को लिख के कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करें मैथ्स के काम की. मैथ्स बगैर प्रैक्टिस के इतना इजीली नहीं होता है. नाउ यू हैव अ होम असाइनमेंट एग्जांपल नंबर 2 ऑन पेज 228 जो कि जैसे हमने क्वेश्चन 7, 8 किए हैं बिल्कुल इसी तरह से है. एंड एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है. ये सिंपल फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा तो इंशाल्लाह आपसे ये होम असाइनमेंट इजीली हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. मे अल्लाह ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.